नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम सरकारी जॉब में आने वाले कुछ प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा ऐप विंडोज 8 पर पूर्व स्थापित नहीं है? यानी कौन सा ऐप है जो विंडोज 8 पर पहले से स्थापित नहीं होता है? कौन सा ऐप है जो पहले से स्थापित नहीं होता है? देखिएगा दोस्तों, हमारे विकल्प क्या है? हमारे विकल्प है विंडोज डिफेंडर, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज स्टोर। दोस्तों, इसमें हमारा विकल्प क्या है? विंडोज में गूगल क्रोम जो ऐप होता है, ये एक ब्राउजर ऐप होता है। ये क्या होता है दोस्तों? ब्राउजर ऐप होता है। और इसको हमें क्या करना होता है? इसको हमें अलग से डालना होता है, अलग से इंस्टॉल करना होता है। ये एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है। जितने भी ब्राउजर्स होते हैं वो सब हमें क्या करने होते हैं दोस्तों? अलग से डालने होते हैं, इंस्टॉल करने होते हैं। विंडोज में क्या आता है? एज नाम से या इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से, इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से पहले से ऐप आते हैं जो डिफॉल्ट रूप से होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एमएस विंडोज का नवीनतम संस्करण कौन सा है? विंडोज का नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो दोस्तों, विंडोज जो मौजूदा हमारे पास है 2007, 8, 2010, इनमें से कौन सा नवीनतम संस्करण है? तो इनमें जो मौजूदा हमारे पास इस समय है विकल्प, उनमें विंडोज हमारा 2010 नवीनतम संस्करण है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा हमारा प्रश्न है। विंडोज 8.1 में टास्क मैनेजर विंडो ओपन करने की शॉर्टकट कमांड क्या है? दोस्तों, विंडोज 8.1 में टास्क मैनेजर ओपन करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? जो हमारी शॉर्टकट कमांड, अगर टास्क मैनेजर ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप से भी ओपन हो जाता है टास्क मैनेजर। अच्छा, यहां चूंकि मौजूदा विकल्पों में से ही हमें बताने हैं, तो हमारा विकल्प क्या है इसमें से? इसमें हमारा विकल्प दोस्तों है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, यानी पहला विकल्प हमारा सही है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? विंडोज 8.1 में स्टार्ट मेन्यू खोलने की शॉर्टकट कमांड क्या है? तो 8.1 में स्टार्ट मेन्यू किससे ओपन होता है? ये आपको याद होना चाहिए। विंडोज की के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू ओपन कर सकते हैं विंडोज की के द्वारा। चलिए दोस्तों, विंडोज 8.1 में वर्तमान एप्लीकेशन में सभी मेन्यू के शॉर्टकट देखने के लिए किस की का प्रयोग होता है? तो इसके लिए किस लिए प्रयोग? ओल्ट की का प्रयोग होता है। यानी ओल्ट, अगर आप F दबाएंगे तो फाइल मेन्यू हो जाएगा, तो ओल्ट का हम प्रयोग करते हैं शॉर्टकट की का जो है। आइए दोस्तों, विंडोज 8.1 में एक नया ब्राउजर टैब ओपन करने की शॉर्टकट कमांड क्या है? तो एक नया ब्राउजर हमें ओपन करना है, तो कैसे करते हैं? नया टैब ओपन करना है ब्राउजर में, तो कंट्रोल टी कमांड के द्वारा हम क्या करते हैं? नया टैब ओपन करते हैं ब्राउजर में। कंट्रोल प्लस टी के द्वारा नया टैब हमारा ओपन हो सकता है। विंडोज 8.1 में टास्क मैनेजर में नया विकल्प जोड़ा गया है, तो टास्क मैनेजर में स्टार्टअप विकल्प जोड़ा गया है। आपको याद रखना है, स्टार्टअप विकल्प जोड़ दिया गया है टास्क मैनेजर में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? फाइल एक्सप्लोरर रिबन क्या है? फाइल एक्सप्लोरर रिबन क्या है? तो दोस्तों, फाइल एक्सप्लोरर के शीर्ष पर स्थित क्षेत्र में जो सामान्य टैब पर सामान्य कार्य को समूहित करता है। फाइल एक्सप्लोरर क्या है? फाइल एक्सप्लोरर हमारा सेकंड वाला विकल्प सही से परिभाषित कर रहा है। फाइल एक्सप्लोरर जो है शीर्ष पर स्थित एक टैब होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? कंप्यूटर को रन और रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? किस ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारा एक रिसोर्स मैनेजर भी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं। यानी कि हमारे जो कंप्यूटर में संसाधन है उन्हें क्या करता है? नियंत्रित भी करता है। विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को रन कराने को क्या कहा जाता है? तो एक से अधिक अगर एप्लीकेशन रन कराना है हमें, तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मल्टीटास्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। एक से अधिक एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस क्या होते हैं? याद रखिएगा, एप्लीकेशंस भी एक तरह के टास्क होते हैं। एप्लीकेशंस क्या होते हैं? एक तरह के टास्क होते हैं। तो एक से अधिक टास्क यदि आप रन कराएंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं।
कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? तो स्टार्ट होते समय जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? को माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसके वर्तमान फंक्शन के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या होता है? पॉइंटर होता है। माउस का पॉइंटर होता है, माउस का पॉइंटर होता है। ये माउस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और आवश्यकता अनुसार चेंज भी हो जाता है। कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम्स कहाँ दिखाई देते हैं? तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते हैं वो आपके कहाँ होते हैं? वो हमारे विकल्प जो होते हैं, ऑल प्रोग्राम्स, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ऑल प्रोग्राम्स वाले विकल्प में होते हैं या ऑल एप्स विकल्प में होते हैं। ऑल एप्स विकल्प में होते हैं। अच्छा, अगर कंट्रोल पैनल की बात करें, है विकल्प होता तो कहां होता है ये विकल्प? प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के नाम से होता है। क्या होता है? प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। जितने भी प्रोग्राम्स हमारे होते हैं वो कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। लेकिन चूंकि उनमें कंट्रोल पैनल या प्रोग्राम फीचर्स कोई विकल्प नहीं है, तो आपके पास जो मौजूदा विकल्प है उनमें से आपको बताना होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए ऑल्ट हम टैब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑल्ट प्लस टैब का। लिखिएगा, ऐसे हमने ऑल्ट और टैब का प्रयोग किया। लिखिएगा, ऑल्ट और टैब का प्रयोग किया। लिखिएगा, ऑल्ट टैब का हम प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे पास ये विकल्प आ गए। लिखिएगा, आपके सामने विकल्प है, तो आप किसी भी जगह जा सकते हैं ऑल्ट टैब का प्रयोग कर। जितनी विंडोज यहाँ ओपन है सब आपके सामने ओपन है, तो आप ऑल्ट टैब के प्रयोग से जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या है हमारा प्रश्न? चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कमांड क्या है? रिफ्रेश हमें करना है, तो रिफ्रेश की आप सभी जानते हैं, F5 कमांड से आप क्या कर सकते हैं? रिफ्रेश कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो नोटपैड में बनी फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है। अच्छा, नोटपैड के बारे में आप जानेंगे, ये विंडोज का क्या होता है? डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर भी होता है। विंडोज में डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर होता है नोटपैड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, अच्छा इसका एडवांस वर्जन क्या है? नोटपैड प्लस प्लस है। इसका एडवांस वर्जन नोटपैड प्लस प्लस है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में ग्राफिक्स एप्लीकेशन कौन सा होता है? तो ग्राफिक्स एप्लीकेशन कौन सा था? पेंट होता है। पेंट सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट रूप से पड़ा होता है विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस ई शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। तो विंडोज प्लस ई के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? माई कंप्यूटर या दिस पीसी को ओपन कर सकते हैं। माई कंप्यूटर या दिस पीसी को ओपन हम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। किसका? मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर किया जाता है कंट्रोल प्लस एफ कमांड के द्वारा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस एल कमांड किस लिए प्रयोग होती है? तो ये होती है विंडो को लॉक करने के लिए। दोस्तों, किस लिए होती है ये? विंडो को लॉक करने के लिए होती है कमांड प्रयोग। चलिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है? हम विंडोज प्लस एम के द्वारा भी मिनिमाइज कर सकते हैं। विंडोज प्लस एम से मिनिमाइज कर सकते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य स्क्रीन का एरिया होता है जो कंप्यूटर ऑन होने और विंडोज लॉगिन करने के बाद दिखता है। तो कौन सा एरिया होता है? डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप लॉगिन करने के बाद आपको तुरंत दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले या हाइड करने के लिए शॉर्टकट कमांड कौन सी है? तो स्टार्ट मेन्यू को हाइड करना है, डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हमारा विंडोज की का प्रयोग होता है। किसका? विंडोज की का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तब वास्तव में डिलीट नहीं होता है, तो कहां जाता है दोस्तों? ये रिसाइकिल बिन में चला जाता है। कहां जाता है? रिसाइकिल बिन में चला जाता है। अच्छा, लाइनक्स में कहां जाता है? ये ट्रेस में चला जाता है, ट्रेस। चलिएगा, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किस लिए होता है?
आप सबको पता है जैसे कि कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग होता है अंडू के लिए होता है, कंट्रोल प्लस जेड से आप अंडू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शिफ्ट प्लस एरो की का प्रयोग होता है। शिफ्ट प्लस एरो की का प्रयोग किस लिए होता है? विंडोज या डेस्कटॉप पर एक या अधिक आइटम को सेलेक्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में सेलेक्ट होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्राम को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, वे कहलाते हैं। तो ये जो तस्वीरें होती हैं हम क्या कहते हैं? आइकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकन्स कहते हैं। विंडोज में आइकन्स होते हैं। विंडोज में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है? तो फाइल नाम के संबंध में क्या विकल्प सही है? खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन 255 कैरेक्टर्स का प्रयोग किया जा सकता है। वो सभी विकल्प सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। विंडोज में डिलीट की गई फाइल कहाँ चली जाती है? दोस्तों डिलीट की गई फाइल कहाँ आती है? रिसाइकिल में चली जाती है। जो रिसाइकिल बिन होता है वहां चली जाती है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? विंडोज में डिलीट की फाइल कहाँ आती है? रिसाइकिल में जाती है, आपको याद होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? कंप्यूटर को बंद करने के लिए, मतलब कंप्यूटर को हम बंद कैसे करते हैं? तो शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर को बंद करने के लिए। दोस्तों आज आपने कुछ विंडोज के प्रश्न देखे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।